एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछली रिकॉर्डिंग में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि कोई नाम नहीं दिया गया, प्रभु को छोड़कर कोई जयवंत नहीं है उस पुस्तक को खोलने, उसकी मोहरें तोड़ने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जयवंत हुआ है ताकि वो उस डीड के अनुसार, उस एग्रीमेंट के अनुसार, उस वाचा के अनुसार, जो अनुग्रह की वाचा है उसके अनुसार मेरा और आपका और समस्त मानव जाति का न्याय कर सके। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है और जो लोग विश्वास करेंगे वो इस वाचा के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार न्याय प्राप्त करेंगे और ये जो न्याय होगा यह अनुग्रह का न्याय होगा, यह दया का न्याय होगा और उचित रीति से प्रतिफल देने वाला होगा। इसीलिए हमें प्रभु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। सभी मानव जाति को प्रभु पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम का इनकार करता है, उसके पुत्र होने का इनकार करता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय 18वें वचन में कि वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता पाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर से अपना मेल करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी या हम कहें सबसे बड़ा पुल केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो ही है। उसको छोड़ इसे योग्य नहीं कि कोई इस वाचा के अनुसार न्याय कर सके, ना ही स्वर्ग में, ना ही पृथ्वी पर, ना ही पृथ्वी के नीचे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रतीकात्मक रूप से हैं, सिंबॉलिक रूप से हैं। सचमुच में कोई ऐसा हम देखेंगे स्वर्ग में नहीं होने वाला है अंत के दिनों में कि कोई सिंहासन सजेगा, फिर वहां कोई पुस्तक होगी या फिर परमेश्वर पुस्तक प्रभु अपने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को देंगे। नहीं, ये सब बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत होने को, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके न्याय के अधिकार के महत्व को समझने पाएं। हम समझने पाएं कि कोई इस योग्य नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसने वध होकर के अपने आप को जयवंत किया है, उस न्याय के अधिकार को उसने प्राप्त किया है और उस वाचा के अनुसार वो मेरा और आपका और समस्त मानव जाति का न्याय करेगा। तो ये जो 4था अध्याय है और ये जो 5वां अध्याय है, 6ठा अध्याय है, ये सिंबॉलिक रूप से है और ये जो मोहरें हैं ये भी सिंबॉलिक रूप से हैं। ये जब हम इस तरीके से इन्हें ले सकते हैं कि जब अंत का दिन आएगा तो एक एक करके ये 6 स्टेप हैं, उसके बाद जो 7वां स्टेप है यानी कि ये जो 7 मोहरें हैं उनका अंत के दिनों में ये सारे स्टेप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह के रूप में बताए जाएंगे, ताकि हम अंत के दिनों में जो होने वाली घटनाएं उन्हें देख करके सचेत हो जाएं कि अब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र अति शीघ्र है, वरन द्वार पर ही है। आगे 6ठे वचन में लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीन के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब यूहन्ना को दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया जाता है। यूहन्ना यहां पर सिंहासन के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखते हैं। और ये वध किया हुआ मेमना कौन है? मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को महिमा वाले रूप में नहीं दिखाया जा रहा है। यूहन्ना को यहां प्रभु यीशु मसीह का जो रूप है वो महिमा वाला नहीं दिखाया जा रहा है, जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा। पहले अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह हैं उन्होंने यूहन्ना पर अपना महिमा वाला रूप प्रकट किया था। उसकी आंखें ज्वाला जैसी, उसके पांव उत्तम पीतल जैसे हमने देखा वहां, उसके बाल बिल्कुल श्वेत पाले जैसे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक वध किए हुए मेमने के रूप में दिखाया जा रहा है, ताकि हम लोग समझ पाएं कि उसने वध होकर के वो जयवंत होने को प्राप्त किया है। उसने वध होकर हमारे लिए उस न्याय की प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त किया है, ताकि वो हमारा जो न्याय है उस वाचा के अनुसार करने पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंबॉलिक रूप से यहां पर यह दर्शन दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम एक वध किया हुआ मेमने के समान वहां पर देखते हैं, यानी यूहन्ना वहां देखते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि उसके 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो इसके विषय में तो हम अध्ययन कर चुके हैं कि हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ा था कि यहोवा का आत्मा उस पर कार्य करेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्णता के साथ इस धरती पर आया है और परमेश्वर के 7 प्रकार का आत्मा, जो एक ही आत्मा है लेकिन 7 प्रकार से कार्य करता है, वो प्रभु यीशु मसीह संपूर्णता में इस धरती पर आया है। 7
प्रकार की आत्माओं के साथ, यानी संपूर्णता में, परमेश्वर की संपूर्णता में वो इस धरती पर आया है और उसके पास वो संपूर्ण पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है उसके ऊपर है। और यहां जो हम देखते हैं 7 सींग हैं। मेरे प्यारे बहनों, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो 7 सींग पावर को दर्शाते हैं। जो सींग है, 7 सींग नहीं, जो सींग है वो पावर को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भले ही वध किया हुआ मेमना है, भले ही उसको वध किया गया है, लेकिन सारे अधिकार उसके पास हैं, सारी शक्ति उसके पास है, सारे पावर उसके पास है। कौन से पावर? परमेश्वरीय पावर। परमेश्वर के सारे अधिकार उसको दिए गए हैं, यानी परमेश्वर ने उसे सारे अधिकार दिए हैं। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि उसे सारा अधिकार दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय में देते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सब कुछ मुझे दिया गया है, पिता के द्वारा पुत्र को सारा अधिकार दिया गया है। तो यहां पर जो 7 सींग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार और उसके पावर्स को वहां पर दिखाती हैं, जो पावर्स लेकर के वो इस धरती पर आया। और उसकी जो 7 आंखें उस मेमने की हैं, वो परमेश्वर की 7 आत्माओं को, जैसा कि हम जिसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं कि वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जो 7 प्रकार से कार्य किया करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर वो आत्मा जो परमेश्वर का सामर्थ है, वो 7 प्रकार का सामर्थ प्रभु में कार्य करेगा, जिसके विषय में हम यशायाह नबी की पुस्तक 11वें अध्याय 2 वचन में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जो कि हमने पढ़ा था वहां यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा, पूरी रीति से वो प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण होकर के कार्य करता है। आगे हम पढ़ते हैं, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, वे नया गीत गाने लगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि एक प्रतीकात्मक रूप से यहां यह दिखाया गया कि वो अधिकार अब पिता ने पुत्र को दे दिया, या हम कहें कि वो पुत्र ने अपना वो अधिकार ले लिया, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं वध किए हुए मेमने ने अपने उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। अब वो सारे अधिकार मेमने ने ले लिए। और यहां हम देखते हैं कि इसी घड़ी का इंतजार वो 24 प्राचीन, इसी घड़ी का इंतजार वो चारों प्राणी कर रहे थे, जैसा कि हमने 4था अध्याय 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ा था कि जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, यानी कि जब वो अधिकार यहां हम देखते हैं कि मेमने को दिया जा रहा है, पुत्र को दिया जा रहा है, तो वो घड़ी है कि जब वो प्राणी उसके सामने गिर पड़े, वो जो प्राचीन है वो उसके सामने गिर पड़े, उसको दंडवत करने लगे, उसकी आराधना स्तुति गाने लगे और नया गीत गाने लगे, यानी कि इस घड़ी के इंतजार में थे कि ये अधिकार दिया जाए। तो एक प्रतीकात्मक रूप से यहां पर दिखाया गया कि जब अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसी से वहां जो स्वर्ग है वहां पर इस प्रकार की आराधना, इस प्रकार का जो माहौल है वो वहां हुआ, क्योंकि जो परमेश्वर का जो इच्छा थी या परमेश्वर का जो प्लान था, जो उसकी योजना थी, वो उसने अपने पुत्र के द्वारा पूरी की और आगे आने वाले समय में वो पूरी कर रहा है। और शीघ्र प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने वाला है। और ये हम जानते हैं कि अब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। और यहां हम देखते हैं कि उस घड़ी को लेकर के यहां वो जो चारों प्राणी हैं, 24 प्राचीन हैं, उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेरे प्यारे बहनों, यहां हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने नहीं बल्कि वो मेमने के सामने गिर गए। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जब ये 24 प्राणी, माफ कीजिएगा, ये 24 प्राचीन और ये चारों प्राणी, ये जो परमेश्वर की शक्तियां हैं, चारों प्राणी, ये उस मेमने के सामने गिर गए। तो मेमने का जो महत्व है वो क्या है, इस दर्शन से हम समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों, जो लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह मिकाएल है, प्रभु यीशु मसीह केवल पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो केवल भविष्यवक्ता है, एक नबी है, उन लोगों को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां जो चारों प्राणी हैं, जो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का अधिकार है, वो मेमने के सामने गिर पड़े हैं, उसे दंडवत कर रहे हैं, उसके लिए नया गीत गा रहे हैं। वो 24 प्राचीन उसे दंडवत कर रहे हैं, नया गीत गा रहे हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब यह है कि यहां जो मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह है, उसका महत्व कोई कम नहीं है, वो परमेश्वर के तुल्य है, बल्कि वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का सारा अधिकार अब मेमने को मिल गया है। परमेश्वर का सारा अधिकार अब पुत्र को मिल गया है। परमेश्वर का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वो त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर है। तो इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि जो हमारे लिए जो जयवंत होगा वो इस धरती पर देहधारी होकर के ही हो सकता था। जैसा कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक पुरुष के द्वारा मृत्यु इस पूरी दुनिया में मानव जाति में फैल गई, और एक ही पुरुष के द्वारा जो उद्धार है यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है। तो जैसा कि हम अच्छे से इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ चुके हैं कि उसका महायाजक होने के लिए उसे देहधारी होना जरूरी था, और देह का बलिदान देने के लिए भी निष्कलंक देह का भी होना जरूरी था। तो ये सारी चीजें परमेश्वर की योजनाएं हैं। जब हम पुराना अध्ययन जरा आप याद कीजिए, रिकैप करिए, सारी चीजें आपको याद आएंगी कि हां, ये सारी योजनाएं परमेश्वर की हैं। सारी योजनाएं परमेश्वर ने की कि वो देहधारी हुआ, उसको अधिकार दिया जाए, ताकि उस शैतान को, उस मृत्यु को पूरी तरह से परमेश्वर के पांवों के नीचे की चौकी कर दे, वो ताकि उसको पूरी तरह से हरा करके वो मृत्यु पर जयवंत हो जाए, ताकि मैं और आप भी मृत्यु पर जयवंत हो जाए। इसीलिए चारों प्राणी जो 24 प्राचीन हैं, वो उसके सामने गिर पड़े और एक नया गीत गाने लगे। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, वह ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इस मोहरों के खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोगों को जाति में से परमेश्वर के लिए मोल ले लिया है। यह आनंद का गीत है मेरे प्यारे भाई बहनों, और यह आनंद मसीही विश्वासियों में है। यह आनंद मसीही विश्वासियों में है, और इसी आनंद और इसी विश्वास और इसी आशा के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने बड़े आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह, उसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, इस दुनिया के हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग, हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर की यह योजना नहीं होती तो परमेश्वर का जो परिवार है, परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी नहीं होती। परमेश्वर की योजना इसी से पूरी होती है। इफिसियों 1:4 में हम पढ़ चुके हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही उसने इस बात की योजना बना ली थी कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम प्रेम में उसके निकट निर्दोष ठहरें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो न्याय किया जाएगा उसके द्वारा निर्दोष ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नहीं होगा, तो हम किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहां पर आनंद का यह नया गीत गाया जा रहा है कि तूने वध होकर उस इच्छा को पूरा किया, उस अपने पिता की इच्छा को पूरा किया कि तूने अपने लहू से कुल कुल, भाषा भाषा और लोगों को जाति जाति में से परमेश्वर के लिए मोल ले लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने मुझे और आपको मोल ले लिया है परमेश्वर के लिए। बहुत बड़ा दाम उसने चुकाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह आनंद का विषय है, यह आनंद का विषय है। और यह नया गीत यहां पर वो गा रहे हैं, यह आनंद का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अभी हम आगे जब हम 1000वें साल के विषय में देखेंगे, जो 1000 साल का फिजिकल राज्य है, उसके विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग जिन्होंने अपने माथे पर और हाथ पर मोहरें नहीं ली, और जो लोग वध हो गए, वो प्रभु के साथ पहले पुनरुत्थान के साथ 1000 साल के लिए राज करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैं और आप भी स्वर्ग के राज में एंट्री कर चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो आत्मिक स्वर्ग के राज में एंट्री कर चुके हैं, वो आत्मिक स्वर्ग के राज में हैं। और मैं और आप इस राज्य के लिए याजक बनाए गए हैं, मैं और आप इस राज्य के लिए राजा बनाए गए हैं। हम इस राज्य में हम राज्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर के उसने हमें मोल ले लिया कि उसने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया कि वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मैं और आप जो मसीही विश्वासी हैं, जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य में राज्य करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्ग के राज्य में राज्य करते हैं। और जब हमारा न्याय उस पुस्तक के अनुसार होगा, जो वाचा की पुस्तक है, जो एग्रीमेंट की पुस्तक है, जो अनुग्रह की पुस्तक है, उसके अनुसार जब हमारा न्याय किया जाएगा, तो फिर हम फिजिकल रूप से भी उस अनंत जीवन में उसके साथ राज करेंगे, उसके साथ सहभागिता करेंगे। 11वें वचन में लिखा है, जब मैंने यानी यूहन्ना ने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन
उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था, परमेश्वर के सिंहासन के विषय में हमने वर्णन पढ़ा था, और उसके चारों ओर 24 प्राचीन हैं और 4 प्राणी हैं, लेकिन वहां और भी लोग हैं। यहां हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों की गिनती में स्वर्गदूत भी वहां मौजूद हैं, और वो भी बड़े ऊंचे शब्द के साथ बोल रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यानी कि यहां पर स्वर्गदूत भी उसकी महिमा कर रहे हैं, स्वर्गदूत भी बड़े ऊंचे शब्द के साथ उसका जो है गुणगान कर रहे हैं। और यहां पर हम 7 प्रकार की बातों को देख रहे हैं। यहां 7 प्रकार की जो क्वालिटीज हैं उन्हें हम देखते हैं। वो जो लाखों करोड़ों की गिनती से जो स्वर्गदूत हैं वो कह रहे हैं सामर्थ्य पहला, धन दूसरा, ज्ञान तीसरा, शक्ति चौथा, आदर पांचवा, महिमा छठा और धन्यवाद सातवां। यानी कि वो सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और ये 7 क्वालिटी जो यहां पर जो लाखों करोड़ों की गिनती के जो स्वर्गदूत हैं बड़े ऊंचे शब्द के साथ कह रहे हैं, ये 7 प्रकार की क्वालिटी ही, जैसा कि हमने छठे वचन में पढ़ा कि उसके 7 सींग और 7 आंखें हैं। तो 7 आंखों के विषय में तो हम बात कर चुके हैं। वो परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो कि पवित्र आत्मा है, परिपूर्णता के साथ प्रभु में कार्य करता है। लेकिन जो ये 7 सींग, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पावर को और ये अधिकार को दर्शाता है, तो यहां ये 7 प्रकार के जो गुण हैं उन 7 सींगों को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद, ये सब कुछ उसी के लिए है और वो ही केवल इनके योग्य है, क्योंकि उसने वध होकर के, क्योंकि उसने अपने वध से, अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। यानी कि पिता की जो इच्छा थी, पिता की जो योजना थी, उसने अपने वध के द्वारा, बलिदान के द्वारा पूरा किया, ताकि जिसकी योजना परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही रच ली थी वो पूरी हो सके, ताकि जो मनुष्य है वो प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहर सके। आगे 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो कुछ सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? न केवल वो 4 प्राणी और न केवल वो 24 प्राचीन, बल्कि लाखों करोड़ों की गिनती में स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे हैं। और स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र में सजी गई सब वस्तुएं यानी कि सारी सृष्टि इस बात को लेकर के आनंदित है और उसकी महिमा कर रही है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि यह सृष्टि भी मनुष्य के पुत्रों की या मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है, ताकि वो उस कष्ट से मुक्ति पा सके, उस श्राप से मुक्ति पा सके। तो ये वो समय है, यह समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वध होकर, बलिदान होकर उस योजना को पूरा कर दिया। इसीलिए स्वर्ग में ही नहीं बल्कि पृथ्वी के नीचे, समुद्र में सजी हुई सब वस्तुएं और जो कुछ भी है वो भी आनंदित हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है और जो मेमना है उसका धन्यवाद हो, आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और ये सभी लोग मिलकर के वहां पर आनंद का एक तरीके से कहा जाए गीत गा रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं, उसको धन्यवाद एक तरीके से कहा जाए उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने उस योजना को पूरा किया जो योजना पिता ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही सृजी थी। और वहां हम 14वें वचन में देखते हैं कि चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक हम यहां 4थे और 5वें अध्याय में एक दृश्य देखते हैं, एक दृश्य जो यूहन्ना को दर्शन में दिया गया है। उसे यहां पर जब हम पढ़ते हैं, उसे हम जब ये अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, तो हमें यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के वध होने को, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय किया जाना, ये सारी चीजें हम इन दर्शनों के अनुसार हम वर्णन पाते हैं और हम इनके महत्व को समझने पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 4थे और 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का
महत्व हमें समझाया गया है कि कैसे उसके बलिदान के द्वारा ही, कैसे उसके वध किए जाने के द्वारा ही जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोग परमेश्वर के लिए मोल लिए गए हैं, मोल लिए गए हैं। और जो जाल शैतान ने फैलाया था, जो परमेश्वर का विरोध उसने जो शुरू किया था, और उसने मृत्यु को इस धरती पर आदम के द्वारा फैला दिया था, उस मृत्यु पर जयवंत होना और वापस जो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए मनुष्य की संतानें हैं, आदम की संतानें हैं, उन्हें उद्धार दिया जा सके, पापों की क्षमा दी जा सके, उन्हें अनंत छुटकारा दिया जा सके। यह सारी योजना परमेश्वर ने बनाई थी ताकि शैतान को उसके अंजाम तक यानी गंधक की झील तक पहुंचाया जा सके, मृत्यु को कुचला जा सके, और हमेशा हमेशा के लिए जो सही मायने में जो विश्वासी हैं, जो सही मायने में उसके ग्रहण योग्य है, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी जीवन के लिए, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ सहभागिता करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वें अध्याय को भी कंप्लीट कर लिया, और अब 6ठे अध्याय में हम उन 7 मोहरों को खोले जाने का वर्णन देखते हैं। यानी कि अब वो वध होकर के उसने वो अधिकार तो प्राप्त कर लिया, न्याय का अधिकार प्राप्त कर लिया, उसने उस वाचा के अनुसार समस्त मानव जाति का जो वो न्याय करेगा उसका अधिकार प्राप्त कर लिया। अब वो एक एक करके मोहरें खोलेगा, और एक एक करके जब वो मोहरें खोली जा रही हैं तो एक एक करके वो अंत के दिनों में यानी न्याय की प्रक्रिया से होने वाले, न्याय की प्रक्रिया से पहले होने वाले जो चिन्ह हैं वो यहां पर हमें प्रतीकात्मक रूप से बताए गए हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो चिन्ह हैं जिनको हम अध्ययन करके ये अंदाजा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो उससे पहले क्या क्या चिन्ह इस धरती पर मानव जाति को दिखाए जाएंगे, इन सभी मोहरों के द्वारा हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 6ठे अध्याय का अध्ययन अब हम परसों करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम फ्रेश तरीके से 6ठे अध्याय का अध्ययन करें, क्योंकि यहां पर हम जो 6 मोहरें हैं उनके खोले जाने का वर्णन देखते हैं, और 7वीं मोहर को हम 8वें अध्याय में देखते हैं, लेकिन जो 6 मोहरें हैं उनके खोले जाने का वर्णन देखते हैं, उनकी सारी बातों को देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक मोहर को जो हम अध्ययन करें तो बिल्कुल बिना इंटरप्शन के करें, बिना किसी रुकावट के करें, क्योंकि यदि अभी हम 6ठा अध्याय अभी रिकॉर्ड करने लगेंगे तो कुछ बातें हैं वो फिर परसों के लिए रह जाएंगी, तो फिर वो रुकावट जैसी लगेंगी। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम इसका अध्ययन करें, और जब हम परसों इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो मैं चाहूंगा कि पूरे 6ठे अध्याय को मैं आपको परसों रिकॉर्ड करके दूं, पूरा अध्ययन करके दूं, ताकि जब हम इसको पढ़ें तो एक बार में इसका सारा अध्ययन कर पाए, कुछ आगे के लिए ना रहे। तो भले ही 5 रिकॉर्डिंग हो, भले ही 6 रिकॉर्डिंग हो, मैं इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको परसों लिंक दिए थे, 2 संदेशों के लिंक दिए थे, आशा करता हूं आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने उन्हें देखा हुआ होगा और आप लोग देख भी चुके होंगे। लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो समय है कि आपके पास ये टाइम है, केवल आपको आज 40 मिनट के करीब अध्ययन दिया गया है, तो आपके पास समय है कि आप जो समय अध्ययन को देते वो आप संदेशों को सुनने में लगाएं, और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वो 24 प्राचीन कौन हो सकते हैं, वो 4 प्राणी कौन है, क्या क्या अधिकार है, आप अच्छे से उन्हें उस संदेश में सुन सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो लिंक प्रोवाइड कराया था, ताकि चित्रों सहित आप उस बात को अच्छे से समझने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।